क्यों ही देख रहा हूं मैं यार, क्या फर्क पड़ने वाला है। एक तो ये एस्टन विला और स्पर्स पॉइंट्स ड्रॉप करे जा रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हो यार, हमें नहीं करना चेज। मतलब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या भाई, हमें नहीं जीतने मैचेस अपने, ऊपर से आज चेल्सी से और मैच है। एक टाइम पे इस फिक्चर को इतना ज्यादा रेट करते थे, इस फिक्चर को लुक फॉरवर्ड करते, मतलब जैसे आप लिवरपूल वाले फिक्चर को देखते हो ना कि भाई लिवरपूल के मैच कब है या मैन सिटी से मैच कब है। ऐसे ही एक टाइम पे वक्त था कि जहां पर हम चेल्सी के मैचेस को ना लुक फॉरवर्ड करते थे कि भाई स्टैमफोर्ड ब्रिज पे जीतना बड़ा मुश्किल है, ये ओल्ड ट्रैफर्ड आएंगे ना इनको पछीट देंगे पकड़ के। जितना मुश्किल हमारे लिए इनको हराना है स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, उतना ही मुश्किल इनके लिए हमें हमारे ग्राउंड पे आके जीतना। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना इतना इररिलेवेंट बन गया ये गेम, क्योंकि दोनों ही क्लब्स, पहली बात तो आप पोजीशन देखोगे जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी आपकी 7th और 6th पोजीशन पे है विद 48 पॉइंट्स, तो वहीं चेल्सी भी पॉइंट्स टेबल में ज्यादा पीछे नहीं है लेकिन पोजीशन टेबल में बहुत पीछे। दे आर ऑन 11th राइट नाउ विद 40 पॉइंट्स। उन्होंने एक गेम कम खेला हमसे, 28 गेम्स खेले उन्होंने। लेकिन यहां पर हम, आप बोलोगे 29 गेम वीक्स का फुटबॉल खेल चुके हैं, लेकिन हमारा जीडी अभी भी 0 है, which tells you a lot about how we have played our football this season अभी so far। और इस गेम को आप यहां पर ना एक्सपेक्टेशन लेवल के मार्जिन पर अगर देखोगे मेजर करके, तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मैच देखना है, 90 मिनट की फुटबॉल देखनी है। यू डोंट हैव टू लुक फॉरवर्ड टू एनीथिंग, क्योंकि गिवन द सर्कमस्टेंसेस वी आर इन राइट नाउ, जहां पर हमारे पास लिसांद्रो मार्टिनेज नहीं है, जहां पर हमारे पास लूक शॉ नहीं है, टायल मलासिया नहीं है, आपके लीचा नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट लीचा, मतलब most of the fans have already lost their patience with Lisandro Martinez. Most of them are calling Lisandro out या फिर calling the club out के why we always tend to sign players who are injury prone। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि हमने जब लिसांद्रो को साइन किया था तब वो इंजरी प्रोन था। यहां पर आने के बाद हमारी मेडिकल टीम क्या करती है उनके साथ, उसके बाद उसकी फिटनेस लेवल इतनी कैसे डिटेरिएट हो गई है कि वो आए दिन यहां पर इंजर्ड रहने लगा है लास्ट सीजन। और देखो मैं तो ये बोलूंगा दैट सेविया गेम ना चेंज्ड एवरीथिंग फॉर यूनाइटेड एंड फॉर एरिक टेन हैग। अगर हम वो सेविया वाला गेम जीत जाते, अगर हम वो सेविया वाले गेम में वरान और लिसांद्रो को इंजरी के थ्रू लूज ना करते, तो यहां पर पिछला सीजन और बेटर हो सकता था। और ये सीजन मेरे ख्याल में अभी जहां पर है उससे हम बहुत बेटर सिचुएशन में होते, क्योंकि इस पूरे सीजन में आप ये देखो, योर मोस्ट कंसिस्टेंट सेंटर बैक हैज बीन इन दिस सीजन इज जॉनी इवांस, एंड द सेकंड नेम ऑन द लिस्ट इज राफेल वरान। क्योंकि इतने इंजरी होने के बाद भी यहां पर राफेल वरान ने बहुत मैचेस खेल लिए इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आपके हैरी मैग्वायर, विक्टर लिंडलॉफ एंड ऑब्वियसली लिसांद्रो मार्टिनेज। तो अब आप ये सोचो कि वन ऑफ द मोस्ट इंजरी प्रोन प्लेयर इज योर मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, देन यू नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर फेसिंग राइट नाउ। बट अगर हम वैसे देखें ना इस मैच की इंपॉर्टेंस, आई थिंक इस मैच की इंपॉर्टेंस यहां पर मेसन माउंट के लिए काफी ज्यादा, बिकॉज ही इज अ फॉर्मर चेल्सी प्लेयर, एन अकेडमी ग्रेजुएट फ्रॉम द कोबम अकेडमी, जो चेल्सी की अकेडमी है। ही इज गोइंग टू रिटर्न बैक टू स्टैमफोर्ड ब्रिज। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जहां पर हमें काफी कॉशियस रहना पड़ेगा, स्पेशली द काइंड ऑफ रिसेप्शन मेसन माउंट विल बी गेटिंग। मुझे देखना है कि आज की टीम में यहां पर आपके मैनेजर मेसन माउंट को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि पिछली मैच में ना आपने देखा था स्कॉट मैकटॉम ने आपके अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, एंड कैसेमीरो जब आए थे तो कैसेमीरो वाज लुकिंग वेवर्ड, बहुत ही ज्यादा खराब थे वो। तो मुझे ये देखना है कि आज के मैच में क्या हम यहां पर फ्रंट थ्री में गर्नाचो को ही यूज करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में गर्नाचो वाज रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग। यहां पर रैशफोर्ड खेलेगा और हॉयलैंड खेलेगा, या फिर हमें मेसन माउंट देखने को मिलेगा, हम 4 मैन मिडफील्ड के साथ जाएंगे। अभी पिछले कुछ मैचेस की बात अगर मैं करूं ना, लास्ट ईयर भी आप देखोगे जो स्टैमफोर्ड ब्रिज वाला गेम था तब भी ये दोनों टीमें एक ही पोजीशन पे थी, मतलब आसपास ही थी। एंड मैकटॉमिनी ने यहाँ पे पेनल्टी दे दी थी, उसके बाद यहाँ पर कैसेमीरो को एक लेट इक्वलाइजर आया था जिस पर मैं पागल हो गया था। यार देखो गेम ना, आपको पता है यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं सैल्वेज करने को, ना तो चेल्सी के पास है कुछ सैल्वेज करने को इस सीजन में, ना हमारे पास बचा है कुछ सैल्वेज करने को। इट्स जस्ट दैट अगर प्लेयर्स हमारे थोड़े से फोकस्ड होकर अगर खेलें, प्लेयर्स थोड़े से यहाँ पर अगर आप बोलोगे अगर जो उनको चांसेस मिलते हैं वो बरी करते हैं, क्योंकि ये गेम ऐसा है जहां पर एंड टू एंड फुटबॉल आपको देखने को मिलेगी। आप देखना बहुत बहुत ओपन फुटबॉल होगी। लास्ट ईयर वाला ओल्ड ट्रैफर्ड वाला फिक्चर आप उठाकर देख लो, इस साल वाला ओल्ड ट्रैफर्ड वाला फिक्चर उठाकर आप देख लो, इतने चांसेस बने थे हमें कि यहां पर हम आराम से 5-6 गोल स्कोर कर सकते थे पिछले फिक्चर में जो हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेला था। बट ना हम क्लिनिकल हैं, और चेल्सी ने भी अपना एक्सजी जो है वो मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है। चेल्सी ने हमसे ज्यादा गोल स्कोर कर रखे हैं, हमने वहां पर 40 ही गोल स्कोर किए और 40 कंसीड भी कर रखे हैं। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। हमारा जीडी 0 है, उनका जीडी 2 का है, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं हम में और उनमें।
पॉइंट बस इतना सा है कि टीम सिलेक्शन क्या होगा आज एरिक टेन हैग का, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखो अब लेफ्ट बैक आपके पास नहीं है, सेंटर बैक आपके पास और कम हो गए क्योंकि लिंडलॉफ भी नहीं है आपके पास यहाँ पर लीचा भी नहीं है। अब आपके पास जॉनी इवांस है, कम वाला है, हैरी मैग्वायर है, और यहाँ पर आपके पास राफेल वरान है। तो आपका क्या सेंटर बैक पेयर होगा, वो आज काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। ऑल्सो बिसाका राइट खेलेंगे, अगर मुद्रिक स्टार्ट करता है तो आपको 1v1 सिचुएशन में एक बेटर डिफेंडर चाहिए। तो क्या यहाँ पर कोल पार्मर को होल्ड करने के लिए बिसाका को यहाँ पर राइट बैक के तौर पे नहीं, हम लेफ्ट बैक के तौर पे देखेंगे जो पिछले 2 गेम से देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर हम आपके डिएगो डेलो को लेफ्ट बैक के तौर पे देखेंगे? क्योंकि अब आपके पास पॉसिबल ऑप्शन के तौर पे कौन है, आप इन्हीं दोनों को स्विच कर सकते हो या फिर आप अमरावत को खिला सकते हो, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं आपके पास। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, बिकॉज कोबी मेनो लुक टायर्ड, अब रेस्ट मिल गया उनको 2-3 दिन का, तो देखते हैं भाई कितनी फिटनेस गेन की है, कितना उन्होंने यहाँ पर एनर्जी गेन की है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या कैसेमीरो को स्टार्ट मिलेगा या फिर हम देखेंगे मैकटोमिनी को स्टार्ट मिलता, और ब्रूनो तो खेलेगा ही खेलेगा। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि ब्रूनो को कब तक खिलाओगे आप, क्योंकि अगर मैं देखूं तो ब्रूनो की परफॉर्मेंसेस भी आपकी काफी एवरेज रही हैं, कई कई मैचेस में बिलो एवरेज रही हैं। उसके अलावा अगर मैं यहां पर देखूं तो आपके सामने एक और चैलेंज है कि आपके फॉरवर्ड को अगर बॉल फीड नहीं कराई जा रही है तो वुड यू लाइक टू चेंज द फ्रंट लाइन, क्योंकि आप हॉलैंड को तो नहीं निकालोगे, लेकिन आपके ऑप्शंस कम करोगे क्या, जो आपके विंग पे खेल रहे हैं उनको स्विच करोगे क्या? क्योंकि रैशफोर्ड इज नॉट फीडिंग द बॉल टू हॉलैंड। पिछले मैच में आप देख लो कितने बार लोगों ने फाइंड करने की कोशिश की हॉलैंड को। फिर आप यहां पर देखोगे आपके गर्नाचो का भी गेम काफी डायरेक्ट है, एंड ही इज आल्सो नॉट पिकिंग अप द रन्स फ्रॉम रास्मुस हॉलैंड, या फिर ही इज नॉट ट्राइंग टू फाइंड रास्मुस हॉलैंड इनसाइड द बॉक्स। अनटिल एंड अनलेस दिस वोंट चेंज, तब तक आप यहां पर अपना गोल स्कोरिंग फॉर्म इंप्रूव नहीं कर सकते। स्टैमफोर्ड ब्रिज इज अ डिफिकल्ट प्लेस टू विजिट, लेकिन ओले के टाइम में वी हैड क्वाइट अ फ्यू गेम्स जहां पर हमने डोमिनेट किया था चेल्सी को, एंड वी बेसिकली बुलीड देम। तो यहां पर इट्स नॉट अ प्लेस जहां पर हम जीत नहीं सकते, क्योंकि चेल्सी हैव बीन वेरी इनकंसिस्टेंट दिस सीजन। मतलब तभी तो मैंने बोला कि दिस इज अ बैटल ऑफ ट्रैशेस, क्योंकि आपको पता नहीं कि दोनों टीमें कब उठ के खड़ी हो जाए, कब बोले कि भाई नहीं आज वो दिन है जब हम परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन पॉइंट ये भी है कि इन टीमों से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर लगा कर बैठोगे तो आप बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि ये दोनों ही टीमें आपके लिए कुछ प्रोड्यूस करने नहीं वाली है सच मैच में। अब देखो यहां पर आपको समझना ये है कि चेल्सी का जो लाइनअप है ना वो भी काफी अनप्रेडिक्टेबल है। उनकी सेंटर बैक पेयरिंग क्या होगी, उनका बैक फोर कॉम्बिनेशन क्या होगा, मिडफील्ड में तो चलो आप वही खिलाओगे एंजो काइसीडो और आपके गैलेगर के ऊपर अलग आप अभी देखोगे केसेस चल रहे हैं रेसिज्म वगैरह के, जो भी सीन हुआ उन्होंने स्नप कर दिया था उसको, बच्चे को, उसने हाथ ऐसे आगे बढ़ाया, गैलेगर ने देख के भी इग्नोर कर दिया। तो पता नहीं उसके रिगार्डिंग अभी क्या माहौल है वहां पे चेल्सी फुटबॉल क्लब में। ऑल्सो कोल पार्मर आपके हो गए, देन मिकलस जैक्सन हो गए, देन मिकाइलो मुद्रिक हो गए, क्योंकि एनकुंकू तो सीजन भर के लिए बाहर है। अब कल पॉच ने बोल भी दिया कि आई डोंट थिंक दैट एनकुंकू विल फीचर अगेन इन दिस कैंपेन। अब देखो चेल्सी के साथ भी वही सेम चीज हो रही है जो हमारे केस में हो रही है। उन्होंने एनकुंकू को साइन ही इसीलिए किया था क्योंकि वो अपनी फॉरवर्ड ड्यूटीज में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐड करना चाहते थे, बट एनकुंकू हैज बीन रियली डिसअपॉइंटिंग सो फार। अभी अब उसके लिए मैं उसको ब्लेम नहीं करता, आप बोलोगे चेल्सी का मेडिकल स्टाफ भी ब्लेम करने के लिए उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जितना यूनाइटेड का आप बोलोगे मेडिकल स्टाफ है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इतनी जो फ्रीक्वेंट इंजरीज हो रही हैं एंड द क्लब इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ सच इंजरीज, तो वहां पर प्लेयर को थोड़े अपनी तरफ से भी थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे टू कीप हिमसेल्फ फिट, जो कि एनकुंकू के एंड से मुझे लग रहा है कि नहीं आए हैं, देखने को नहीं मिले हैं। देखो प्रेडिक्शन की बात की जाएगी ना, इट कुड बी एन एनुअल 0-0 ड्रॉ या फिर एनुअल 1-1 ड्रॉ। चेल्सी कैन स्पैंक अस विद 2-3 गोल्स और हम वहां पर पहला गोल कंसीड करके तो वी वोंट बी एबल टू मेक अ कमबैक, बट आल्सो वी हैव दैट हैबिट ऑफ प्रोड्यूसिंग इनसेन नंबर्स अगेंस्ट चेल्सी। पिछले 2-3 कैंपेन्स हम करते आ रहे हैं। यू नेवर नो विच यूनाइटेड साइड विल टर्न अप या फिर यू नेवर नो विच चेल्सी साइड माइट टर्न अप, बट द पॉइंट बीइंग इज कि इस मैच से ना आपका कुछ एंटरटेनमेंट के अलावा ज्यादा कुछ हासिल होने नहीं वाला, क्योंकि अभी आप देखोगे अगर पॉइंट्स टेबल में तो स्पर्स आपसे आगे बैठी हुई है, यहाँ पर हमारे 48 है, उनके 57 है। और पॉइंट ये भी है कि ये तीसरे हफ्ते में दूसरी बार हो रहा है जब स्पर्स और एस्टन विला ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। और पता है सबसे वर्स्ट पार्ट क्या होता है कि जब आपसे ऊपर बैठी टीमें पॉइंट्स ड्रॉप करती है ना, और जब आप जाकर वो पॉइंट्स ड्रॉप वाली सिचुएशन पे एडवांटेज गेन नहीं करते हो तो गुस्सा आता है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि टेन हैग के पास कितने भी कम ऑप्शंस हो, लेकिन टेन हैग को एक चीज करनी पड़ेगी एंड दैट इज he has to win tonight's game कैसे भी करके by hook or by crook, and not just tonight game, जो बचे हुए आपके 9 फिक्चर्स है ना, 9 के 9 फिक्चर्स आपको जीतने पड़ेंगे, एंड आई एम इंक्लूडिंग दैट लिवरपूल वाला फिक्चर एज वेल, क्योंकि अगर आप अगली साल में जाते में अपने फाइनेंसेस बेटर करना चाहते हो, यूरोपियन फुटबॉल उसके लिए मस्ट है। और यूरोपियन फुटबॉल यूरोपा नहीं, क्योंकि यूरोपा से यूसीएल का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक है।
आप देखोगे जो आपको यूसीएल मिलेगा उसका ठीक आधा हो जाता है आपका अमाउंट यूरोपा में आके, बल्कि उससे भी कम। तो हमें चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर करनी पड़ेगी अगर हम अपने ट्रांसफर मार्केट में जाकर प्लेयर्स जो हमने टारगेट किए हैं वो लेकर आना चाहते हैं। एंड सेम गोज फॉर चेल्सी, चेल्सी हैज टू स्टेप अप यहाँ पर, क्योंकि कल ब्रेंटफोर्ड वगैरह ने भी अपने जो गेम है वो आप देखोगे ड्रॉ किए हैं, उससे ऊपर बैठी आपकी बॉर्नमथ जो है, तो यहाँ पर बॉर्नमथ के 41 पॉइंट्स हैं। चेल्सी के लिए जरूरी है कि वो यहाँ पर अगर ड्रॉ करते तो वो ऊपर आ जाएंगे, या फिर अगर वो जीतते हैं तो यहाँ पर उनके 43 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें 3 गोल स्कोर करने पड़ेंगे अगर वो यहाँ पर टॉप हाफ ऑफ द टेबल में आना चाहते हैं, क्योंकि ब्राइटन के आपके 43 पॉइंट्स हैं, उनका जीडी 5 का है। तो अगर चेल्सी में 3 गोल के मार्जिन से हराते, तो अभी करंटली उनका जीडी 2 का है, तो वो फिर 5 पे आ जाएंगे विद सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स टाई हो जाएंगे उनके, तो वो 10th पोजीशन पे तो आ ही सकते हैं। बट यूनाइटेड के लिए गेम जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपना गेम जीतेंगे तो हम 30 गेम्स में फिर आपके 51 पॉइंट्स पे होंगे, 6 आपके पॉइंट्स का मार्जिन रह जाएगा फिर बिटवीन अस एंड यहाँ पर टॉटनहम हॉटस्पर्स। एंड क्योंकि यहाँ पर आपकी वेला ने एक गेम एक्स्ट्रा खेला है, वेला इज स्लिपिंग अप इन द टेबल, वेला कंटिन्यूसली पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है, और यहाँ पर आप देखो 59 है उनके विद अ गेम एडवांटेज। तो हम यहाँ पर अगर अपने 2 गेम जीतते हैं अगले, तो हमारे 54 पॉइंट्स हो गए, तो हम में और वेला में भी 5 पॉइंट का फासला रह जाएगा। तो वी कैन एक्चुअली क्लोज द गैप टू बोथ ऑफ दीज क्लब्स, लेकिन एट द सेम टाइम यू डोंट फील दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ हमारी टीम ये कर सकती है, एंड दैट्स वेयर द बिगेस्ट लेट डाउन हैज बीन सो फार फॉर अस इन दिस कैंपेन। आपके क्या प्रिडिक्शन है आज के गेम को लेकर, वो बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखो मैं सही बताऊं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम यूनाइटेड। बहुत चलो हम डेफिनेटली करेंगे रात में। मैं अभी अपनी यूजुअल प्लेस पे नहीं हूं, बिकॉज मैं यहाँ पर अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट काम वगैरह देखने आया हूं। तो आई होप टू कैच यू सून रात में वॉच अलोंग के ऊपर, एंड देन वहां पर हम बैठ के गेम को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, अगर यूनाइटेड एंजॉय करने का मौका देगी तो। बाकी तो सब चंगा है जी, सब चंगा है। बड़ा जाते जाते एक काम जरूर कर देना यार, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी। हमने इस मंथ का टारगेट अपना 90 के करा हुआ है। मुझे पता है कि आप लोग सोचोगे कितना एम्बिशियस बंदा है, बट अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो चीजें होंगी कैसे पूरी। अभी हमने 79 के भी पूरे नहीं किए, हमें कुछ 15-20 सब्सक्राइबर चाहिए टू कंप्लीट 79 के। तो प्लीज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू 1MUFC काइंडली डू दैट एंड हिट दैट बेल आइकन एज वेल, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी क्या, बस ध्यान रखो अपना यार, और क्या, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी वानी पीते रहो। और हाँ, एक मैसेज आते आते, स्ट्रे एनिमल्स को थोड़ा सा अगर आप केयर कर पाओ, उनको पानी वानी पिला पाओ तो वो कर देना। और बाकी जो आपके पशु पक्षी होते हैं उनके लिए कटोरे में पानी भर के रख दोगे अगर छत पे, तो काफ़ी सही रहेगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर।